स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। जो वस्तु जैसी रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा समझना मानना, ये विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। तो ब्रह्म विद्या का जो साधक है वह सदैव विद्या और ज्ञान के यथार्थ रूप में जीता है। तो सद्गुरुदेव ने कहा था कि मैं अपने आध्यात्मिक प्रवचन के बाद, अमृतवाणी के बाद सबके प्रश्नों का समुचित उत्तर दूंगा। सद्गुरुदेव की अमोघ वाणी हुई, स्वर वेद के सिद्धांत को, ब्रह्म विद्या के भेदों को सद्गुरुदेव ने उस सभा में प्रतिपादित किया था। आत्मा के कल्याण का, उद्धार का साधन, इन समस्त भेदों के संदर्भ में सद्गुरुदेव ने स्वर वेद के सिद्धांत को रूपायित किया था। सभा की समाप्ति पर सद्गुरुदेव से प्रश्न प्रारंभ हुए। अनेक प्रकार के भौतिक विद्या के आचार्यों ने पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर सद्गुरुदेव से प्रश्न भी करने लगे और निरर्थक रूप से प्रश्नों में उलझाने का एक प्रयास भी होने लगा। क्योंकि एक तो तर्क होता है जो निश्चित रूप से बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो प्रश्न भी उन विद्वानों के द्वारा सद्गुरु देव के समक्ष रखे गए। तो जो प्रश्न समीचीन थे, जो प्रश्न उत्तर देने के लिए आवश्यक थे, जो उत्तर योग्य थे, ऐसे ऐसे प्रश्नों का सद्गुरुदेव ने समुचित उत्तर दिया, उनको शांत किया, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। बहुधा ऐसा होता है, मेरे समक्ष भी अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार के व्यक्ति करते रहते हैं, जिनका मैं समाधान ब्रह्म विद्या के आधार पर, विहंगम योग के आधार पर, विवेक बुद्धि के द्वारा उनको शांत करने का प्रयत्न करता हूं। तो जो प्रश्न होते हैं और वस्तुतः वे जिज्ञासु भाव से किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका समाधान आवश्यक हो जाता है। जिज्ञासाओं का समाधान आवश्यक हो जाता है। लेकिन निरर्थक ये प्रश्नों में उलझाने का एक प्रयास वहां उस सभा में भी होने लगा। और उन्होंने कहा कि अगर हमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो अब हम यहां से चलते हैं, अब हम इस सभा से प्रस्थान करते हैं। एक प्रकार से वे प्रश्नों में निरर्थक रूप से उलझाने का उनका एक प्रयत्न था, कुप्रयत्न था। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिलता तो हम यहां से प्रस्थान करते हैं। सद्गुरुदेव ने क्या कहा कि प्यारे, आए हो तो अपनी इच्छा से, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगा यहां से हिल नहीं पाओगे, यहां से जा नहीं पाओगे। सद्गुरुदेव ने अपनी एक सामान्य सी शक्ति का वहां पर प्रवाह फैला दिया, अपनी एक सामान्य सी शक्ति को बिखेर दिया। और जितने भी ये तथाकथित बुद्धिजीवी, अक्षर को चाटने वाले अक्षर चट्टू थे, पुस्तकी विद्वान, ये सब मूर्छित हो गए उस सभा में। वे बार बार वहां से जाने की कोशिश करते और मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ते। ऐसी दयनीय स्थिति उनकी हो गई। सद्गुरुदेव ने
ऐसी स्थिति उनकी कर दी जो निरर्थक मिथ्या प्रलाप, अनुचित प्रश्न, कुतर्क कर रहे थे। कुतर्क का क्या हल हो सकता है? तो उनके साथ तो ऐसा ही व्यवहार सद्गुरुदेव को विवश होकर करना पड़ा था। सभी मूर्छित हो जाते थे। अंत में वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने सद्गुरुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु आप इन पर कृपा कीजिए, ये नादान हैं, ये अज्ञानी हैं, ये भौतिक विद्या के घमंड में चूर हैं, आप इन्हें क्षमा करिए, अपनी शक्ति समेटिए जिससे ये सकुशल अपने घर को वापस लौट सके। तो सद्गुरुदेव दया के सागर, कृपा सागर, उन्होंने अपनी शक्ति को समेट लिया और वे जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी अक्षर के सामान्य बोध को प्राप्त करने वाले, ये बौद्धिक और भौतिक विद्या के जो आचार्य थे, वे वहां से प्रस्थान कर गए, ये कहते हुए कि आज तो कैसे जान बची है, नहीं तो आज तो लग रहा था कि मामला बिगड़ जाएगा। आज तो कैसे मैं जान बचाकर भागा हूं, आज तो भौतिक विद्या का सारा घमंड, सारा अभिमान दूर हो गया है। आज तो बस निकले हैं, नहीं तो आज तो मामला बिगड़ने वाला था। तो सद्गुरु की यह बड़ी सामान्य शक्ति थी जिसका उनको प्रयोग विशेष परिस्थिति में करना पड़ा था। वे तो सदैव गुप्त रहते थे, अपनी शक्ति को दिखाते नहीं थे। ये निरर्थक प्रयास उनका कभी नहीं रहा अपने जीवन काल में। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति निरर्थक रूप से उपस्थित हो जाएगी तो सठे साठ्यम समाचरित की भी युक्ति का उन्होंने उपयोग किया था। उनको सुधारने के लिए उन्हें मूर्छित करना पड़ा था, क्योंकि ये जो भौतिक विद्या का घमंड होता है, जो भौतिक विद्या का अभिमान होता है, ये नष्ट होना चाहिए, ये निरर्थक है। सबसे बड़ी जो विद्या है उस विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं, विहंगम योग कहते हैं, परा विद्या है जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है। उससे श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं होती, कोई भौतिक ज्ञान नहीं होता। अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते, हाँ वह परा विद्या है, हाँ वो ब्रह्म विद्या है जिसके द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव होता है। ऐसे पदार्थ जो अविनाशी है, जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे पदार्थों का अनुभव ये ब्रह्म विद्या कराती है, ये विहंगम योग कराता है। ये बड़ी श्रेष्ठ विद्या है, सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते। तो एक विद्या जिससे बाहर का ज्ञान प्राप्त होता है, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है, भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है, वह जो विद्या है वह विद्या अपरा विद्या है, वो बाह्य ज्ञान है, वो संसार को जानने का प्रयत्न है। लेकिन उससे श्रेष्ठ एक परा विद्या है, ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके द्वारा स्वयं का अनुभव होता है, स्वयं का साक्षात्कार होता है। आत्मा स्व में स्थित होकर उस परमात्मा के आनंद को प्राप्त करती है। तो हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उसी ब्रह्म विद्या की धारा से जुड़े हुए हैं, उसी पराविद्या की धारा से जुड़े हुए हैं, उसी सद्गुरु की धारा से जुड़े हुए हैं, हम स्वर वेद की धारा से जुड़े हुए हैं। ये हमारा आपका सबका ये परम सौभाग्य है जिससे आत्मा जीवन मुक्ति की प्राप्ति करती है और समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अविद्या, अंधकार, अभिमान और मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो आज समापन की बेला है।
पंच दिवसीय यह यात्रा आज संपन्न हो रही है। 5 दिनों की यह यात्रा 28 जनवरी से प्रारंभ हुई थी और आज 1 फरवरी को यहाँ संपन्नता की ओर है। प्रतिदिन हमने वैदिक महायज्ञ में आहुतियों को प्रदान किया। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आसन प्राणायाम का अभ्यास किया और सायंकालीन सत्र में हम सब ने यहाँ उपस्थित होकर सद्गुरुदेव के सिद्धांत, उनके ज्ञान, उनकी साधना और उनके अनुभव को आत्मसात करने का यह हमारा एक प्रयत्न और पुरुषार्थ हुआ है। आप सभी के प्रति आप सभी के प्रति मैं इस मंच से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। 5 दिन की इस यात्रा में साथ देने के लिए, यहाँ उपस्थित होने के लिए, इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होकर 5 दिन की इस यात्रा का आनंद लाभ लेने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सद्गुरुदेव की पावन पुण्य तिथि का आज समापन हो रहा है, लेकिन हमें एक संकल्प के साथ यहां से विदा होना होगा और वह संकल्प होगा स्वर वेद के प्रचार का, विहंगम योग के प्रचार का। इसमें हमें समय दान देना है। आत्मनिरीक्षण की जरूरत है कि हमारा क्या योगदान है इस विहंगम योग के प्रचार में, प्रसार में, स्वर वेद के प्रचार में, प्रसार में हमारा क्या योगदान है। इस पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। प्रचार तो सद्गुरु ने कर दिया है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने कहा कि मैंने अपनी शक्ति को बिखेर दिया है, मैंने प्रचार कर दिया है। मेरे शिष्य, मेरे उत्तराधिकारी बस वहां जाएंगे और कार्य हो जाएगा। तो बस हमें समय दान देने की आवश्यकता है। प्रचार तो अक्षर मंडल की भूमि से सद्गुरुदेव ने प्रवाहित कर दिया है, लेकिन हमारा आपका भी एक कर्तव्य है, हमारा आपका भी पुरुषार्थ होना चाहिए और अपने दायित्व बोध से, अपने कर्तव्य बोध से हम सभी को जागृत रहना चाहिए। अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का सबको बोध होना चाहिए कि आश्रम के प्रति, संस्थान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ब्रह्म विद्या प्रचार का, सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम। जो प्रचार की सेवा में आगे रहता है, जो समय दान देता है, उसे आध्यात्मिक अनुभव भी शीघ्र हो जाते हैं। सद्गुरुदेव ने ऐसा कहा है, कहा कि वही शिष्य है जो प्रचार प्रसार में समय दान देता है। इस प्रकार से सेवा, सत्संग और साधना का यह आधार हमसे न छूटे। सेवा, सत्संग और साधना यही मानव जीवन के कल्याण के साधन हैं। सदैव इस पथ पर हम अग्रसर होते रहें। आप सबों का हर तरह से, हर क्षेत्र में कल्याण हो, विकास हो। जो भी दुख हैं, जो भी समस्याएं हैं, विहंगम योग की अग्नि में, इस यज्ञ की अग्नि में सभी नष्ट हो जाएं और हम भौतिक रूप से समृद्ध हों, हम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हों और जीवन को सदैव सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर
आगे बढ़ाते रहें। आप सबों का हर तरह से हर क्षेत्र में कल्याण हो, विकास हो। इसी शुभकामना के साथ, इसी शुभ संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। आपके कल्याण की प्रार्थना करता हूं और आप सबके प्रति इस 5 दिवसीय समारोह में जो सम्मिलित हुए हैं सबके प्रति एक बार पुनः मैं इस मंच से आभार प्रकट करता हूं। सबका हर तरह से हर क्षेत्र में कल्याण हो। बोलिए सद्गुरुदेव की। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।